1 करोड़ का इनामी माओवादी मिसिर बेसरा अब ढेर हो जाएगा। सुरक्षा बल के जवानों ने टारगेट ले लिया है, बस गोली चलाने की देरी है। एक ऐसे वक्त का इंतजार हो रहा है जब सटीक सूचना और तुरंत कार्रवाई होगी और फिर सारंडा के जंगल से खबर आएगी कि 1 करोड़ का इनामी झारखंड का हार्डकोर नक्सली मिसिर बेसरा मुठभेड़ में मारा गया है। क्योंकि बार बार पुलिस मुख्यालय से कहा जा रहा है, डीजीपी बता रहे हैं कि आत्मसमर्पण कर दीजिए नहीं तो ढेर करेंगे। और इसे देखते हुए अगर बात करें तो 1 करोड़ के इनामी जो 3 माओवादी सारंडा के जंगल में घूम रहे हैं, जो जराई किला का इलाका है, तुम्बा हाका का जंगल है, या फिर बात कर ले टोटो का, यह ऐसा जंगल है जहां पर दिन में जाने से भी लोग कतराते थे, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बल के जवानों ने वहां कैंप कर लिया है और तमाम मिसिर बेसरा के बंकर को ध्वस्त कर दिया। अब तो और अतिरिक्त तमाम अधिकारियों को भी इस अभियान में लगाया गया है। 15 से अधिक डीएसपी जो थे उन्हें तैनात कर दिया गया है और सभी का टास्क एक है कि खुद की रक्षा करते हुए सीधे टारगेट मिसिर बेसरा को करना है। क्योंकि अगर मिसिर बेसरा ढेर हो गया तो फिर झारखंड में उग्रवाद का खात्मा कह सकते हैं कि हो गया है। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से जब जानकारी पुलिस को मिली थी, सारंडा का जंगल ही मिसिर बेसरा का सेफ जोन बना और इसी जंगल में उसका दस्ता घूम रहा है, तो लगातार सर्च अभियान जो है वो वहां पर जारी है। और जराई किला का इलाका हो, तुम्बा का हो, टोटो का हो, या फिर और जो कई वहां पर जंगल के अंदर जो इलाके हैं जो उड़ीसा से अंदर लगते हैं, तो उन तमाम इलाकों की घेराबंदी कर ली गई है और अभियान में लगातार जवान आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान कई आईडी को नष्ट किया है, क्योंकि पूरे जंगल में आईडी का जाल बिछा हुआ है और पुलिस मुख्यालय से डीजीपी तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर बात करें तो सबसे बड़ी भूमिका में इस पूरे अभियान में सीआरपीएफ के साथ झारखंड जगुआर की टीम है। अगर झारखंड जगुआर को देखें तो यह जंगल वार फील्ड में काफी आक्रामक दिखती है और इस पे अनुभव ऐसा है कि कैसे जंगल में घुसकर, कैसे दुश्मन के घर में घुसकर, यानी माओवादियों के गढ़ में घुसकर वार करना है। इसके साथ ही जंगल में वार करने के लिए घातक मानी जाने वाली झारखंड आर्म्ड फोर्स यानी जैप की तैनाती की गई है और इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग के लिए और कैसे अभियान को और बेहतर तरीके से धरातल पर उतारा जाए, एक गहरी चोट माओवादियों की दी जाए, तो इसके लिए अतिरिक्त 15 से अधिक डीएसपी जो थे उन्हें तैनात सारंडा के जंगल में किया गया है और फिर चाईबासा पुलिस भी सपोर्ट में साथ में चल रही है। तो अब निशाना साफ है, तो इससे संकेत भी साफ मिल गया है कि अब आत्मसमर्पण अगर मिसिर बेसरा, एनलदा और अन्य उसके दस्तों के साथी नहीं करते हैं तो अबरी नंबर उनका ही आएगा। क्योंकि हर बार सवाल उठता है कि आखिर अभियान कितना लंबा चलेगा। कई अभियान में तो सफलता मिली, जब डाका बेड़ा अभियान चला तो प्रयाग, मांझी, बोकारो में ढेर हो गया, लेकिन सारंडा का अभियान काफी लंबा, करीब 3 साल से चल रहा है और सवाल अब था कि आखिर कामयाबी कब मिलेगी। तो सारंडा का जंगल जो है नक्सलियों के लिए इसलिए सेफ जोन बन गया है क्योंकि सबसे घना जंगल है और यहाँ कई ऐसे नदी हैं, नाले हैं, बंकर बनाकर रखे हुए थे, क्योंकि कई वर्षों से माओवादी इसे अपना घर मानकर चल रहे थे कि यहाँ कोई नहीं घुस सकता, यह मुख्यालय के तौर पर स्थापित था। लेकिन जो कुछ दिन पहले तस्वीर सामने आई थी कि जो बंकर थे उसे ध्वस्त किया गया, बंकर में कैसे रहते थे, कैसे वहां पर हथियार बनाए जाते थे, कैसे आईडी बनाते थे, तो तमाम चीजों का खुलासा हुआ। तो इससे साफ हुआ कि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है और नक्सली बेहद कमजोर हैं। अब जब सुरक्षा बलों से सामना होता है तो वह डट कर सामना नहीं कर पाते, बल्कि अंधाधुन गोली चलाकर वह भागने की तैयारी में रहते, कैसे भाग जाए। लेकिन हर बार जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और अब टारगेट पर मिसिर बेसरा को लेकर अगला नंबर उसी का है, यह साफ कर दिया है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।